जरा सोचिए, एक बुजुर्ग हाजी जिसे जिंदगी में एक बार हज का मौका मिला है, वो मक्का में बैठे हैं और उनकी स्मार्ट वॉच बंद हो गई है, जीपीएस काम नहीं कर रहा, बैटरी आधे घंटे में खत्म हो जा रही है। और जब वो कंपनी को अप्रोच कर रहे हैं तो कंपनी वाले कह रहे हैं ऑफिस आइए, वहां ठीक होगा। सवाल ये उठता है कि क्या यही है वो टेक्नोलॉजी जिसे हाजियों की सुरक्षा के नाम पर बेचा गया था, या फिर ये 85 करोड़ का खेल है। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक स्मार्ट वॉच पर आज बात करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं इस वीडियो में मुसलमानों की गिरती हुई साख पर बात करेंगे, क्योंकि ये वो साख है जिसे कभी अमीन कहा जाता था। इसलिए सवाल सिर्फ घड़ी का नहीं है, सवाल यह है कि जब मुसलमानों को किसी बोर्ड का, किसी कमेटी का, किसी तंजीम का, खासतौर पे दीनी तंजीमों का, दीनी सिस्टम का, जैसे हज कमेटी है, मदरसा बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, उसका जिम्मेदार बनाया जाता है, तो क्या वो उस अमानत को ईमानदारी से निभा रहे हैं, या फिर वही करप्शन, वही कमीशन, वही सेटिंग अब मुस्लिम तंजीमों के अंदर भी घुस चुका है, घर कर चुका है, एस्टैब्लिश हो चुका है। इस पूरे मामले को विस्तार से मैं समझाने के लिए आया हूं। विस्तार से समझिए पूरा मामला क्या है। भारत में करीब हर साल 1,20,000 से ज्यादा हाजी इन दिनों जा रहे हैं, और इस बार के हज पैकेज में एक स्मार्ट वॉच मैंडेटरी कर दिया गया, यानी हज के जो पैकेज थे उसमें जोड़ दिया गया। बताया गया कि ये जो वॉच है वो हाजियों को ट्रैक करेगी, कोई गुम हो जाए तो ढूंढा जा सकेगा, हेल्थ मॉनिटरिंग करेगी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स जैसी चीजें मॉनिटर होगी। लेकिन सवाल शुरू यहीं से होता है। ये घड़ी क्योंकि लगभग 7,000 की बताई जा रही है। अब 1,20,000 हाजियों को 7,000 की घड़ी दी जाए तो मामला करीब 85 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। 85 करोड़। अब सवाल यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूव करते वक्त क्या सारी चीजों को चेक किया गया, थॉरली चेक किया गया? किसने इस वॉच को अप्रूव किया? क्योंकि जिस कंपनी का नाम सामने आ रहा है वो है सेक्यो इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो दिल्ली की एक कंपनी है और एक न्यू स्टार्टअप है, 6-7 साल पुरानी कंपनी है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हज कमेटी में कौन लोग बैठते हैं? सीईओ, अधिकारी होते हैं, अप्रूवल अथॉरिटी होती हैं, और आमतौर पर एज ऑफ नाउ ये सभी पद मुसलमानों के पास ही होते हैं। तो क्या इन लोगों ने जरा भी जरूरी नहीं समझा, ये नहीं सोचा कि अगर सुरक्षा से जुड़ी चीज यानी घड़ी लेनी है तो किसी ऐसी कंपनी से ली जाए जो पहले से एस्टैब्लिश हो, जिसका बड़ा सर्विस नेटवर्क हो, जो इंटरनेशनल लेवल पर टेस्टेड हो, जिसका प्रोडक्ट पहले से मार्केट में भरोसामंद माना जाता है। क्या किसी ने पूछा कि इसकी बैटरी कितनी चलती है, जीपीएस कितना सटीक है? क्या ये सऊदी अरब की गर्मियों में टेस्ट हुई? क्या इसे 3 महीना पहले सऊदी अरब के उन इलाकों में टेस्ट रन पर लगाया गया जहां हाजियों को ठहरना है, जैसे मीना अराफात का इलाका है? क्या बुजुर्ग हाजी से चला पाएंगे, किसी ने सोचा? क्या इसका सर्विस नेटवर्क मक्का में तैयार था, या सिर्फ फाइलों में साइन करके 85 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कर दिया गया? इसकी गंभीरता को समझिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर हाजियों की शिकायतें वायरल हो रही हैं। लोग लिख रहे हैं, लोग वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है, वॉच हैंग हो रही है, अपडेट नहीं हो रहे हैं, ट्रैकिंग सिस्टम फेल हो रहा है। एक हाजी ने तो बाकायदा पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर के साथ लिखित शिकायत शेयर की है सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने बताया कि कंपनी के टेक्नीशियन हाजियों की बिल्डिंग में समस्या हल करने के बजाय उन्हें दूर ऑफिस बुला रहे हैं, हेडक्वार्टर बुला रहे हैं मक्का में वो। अब जरा सोचिए, एक इंसान जिंदगी में एक बार हज करने गया है, क्या वो एक स्मार्ट वॉच के लिए इबादत छोड़ दे, तवाफ छोड़ दे, दुआ छोड़ दे, और पूरे दिन वो एक खराब घड़ी के पीछे मक्का के ऑफिसों के चक्कर लगाता फिरे? क्या यही सिस्टम बनाया गया था? जरा सोचिए, हज पर ज्यादातर बुजुर्ग लोग जाते हैं। कई लोगों को जो साधारण सा फोन है वो भी नहीं चलाने में आता है, नहीं दिक्कत होती है उनको फीचर फोन चलाने में। तो क्या किसी ने टेस्ट किया कि ये वॉच बुजुर्ग चला पाएंगे? क्या बुजुर्ग इसकी भाषा समझ पाएंगे, इसका इंटरफेस समझ पाएंगे? क्योंकि कोई बुजुर्ग महिला अगर गुम हो जाए और वॉच ही काम ना करे तो जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह की वीडियोज आ रही हैं, किसी की पत्नी गुम हो रही है, किसी का जीपीएस बंद पड़ा है, कोई कह रहा बैटरी खत्म हो जा रही है 20 मिनट में, आधे घंटे में, 2 घंटे में। तो फिर 7,000 की चीज किस लिए? ये सवाल है। और सबसे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, अगर कंपनी की वेबसाइट आप देखें तो वहां उन घड़ियों पे वारंटी और सर्विस की बात लिखी गई है। सवाल यह है कि क्या हाजियों को वारंटी कार्ड दिया गया है? क्या 1 साल की वारंटी इस वॉच पे लागू है? क्या मक्का में सर्विस सेंटर था पहले से? क्या अगले साल कोई हाजी अपने रिश्तेदार को इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए दे तो क्या कर सकता है? अगर वॉच खराब हो जाए तो क्या वो मक्का में ठीक हो सकता है या भारत में ठीक हो सकता है? क्या 85,000 करोड़ खर्च करके बस एक खिलौना सिर्फ 1 सीजन के लिए दिया गया है? आमतौर पर घड़ियां 5-10 साल चलती है, तो फिर ये मॉडल क्या सिर्फ 1 साल के लिए था? और सबसे खतरनाक सवाल जो आज एहसास करने की जरूरत है, सैकड़ों हजारों उर्दू अखबारें हैं, हजारों यूट्यूब चैनल्स हैं, लाखों फॉलोअर्स वाले मुस्लिम सहाफी हैं, पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। हर दिन वो कैमरा ऑन करके कहते हैं कि हम कौम की आवाज हैं, हम सच बोलेंगे, हम पत्रकार हैं, हमें सपोर्ट कीजिए। लेकिन सवाल यह है कि जब अपनी कम्युनिटी के अंदर करप्शन की बू आती है तो ये सब खामोश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस पूरे मुद्दे को कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म ने उठाया, कुछ गिने चुने उर्दू अखबारों में यह खबर देखने को मिला।
इनकलाब वगैरह 2-4 अखबारों में दिखा, लेकिन उन खबरों में भी किसी ने मुस्लिम अधिकारियों पे सवाल नहीं उठाया है। जो सीईओ है हज कमेटी के, सब ने कंपनी पे ठीकरा फोड़ दिया, सब ग्रीवेंसेज को शाये कर दिया कि लोग कह रहे हैं, हाजी कह रहे हैं ये खराबी है वो खराबी। किसी ने अधिकारियों को सवाल के घेरे में नहीं लाया। और हैरानी की बात यह है कि GTV, NDTV, दैनिक अखबार, दैनिक जागरण वगैरह जो अखबार हैं, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, उन्होंने इसको मजबूती से उठाया। मुस्लिम मीडिया पूरी तरह से खामोश है, इक्का दिक्का को छोड़ करके। क्या डर है? समस्या क्या है? क्या हमारे लोगों में सच बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है? और यही वो चीज है, ये डर जो खत्म हो गया है, जो डर आ गया कि मुसलमानों की साख गिरती जा रही है। क्योंकि मुसलमान अकेला नहीं होता, वो इस्लाम का एम्बेसडर होता है। उससे उम्मीद होती है कि वो ईमानदार होगा, अमानतदार होगा, बेबाक होगा, सच बोलेगा, दीनदार होगा। लेकिन जब वही मुसलमान दीनी सिस्टम में, बोर्ड्स में, तंजीमों में बैठ करके ऐसे सवालों पे चुप्पी साध देते हैं, तो पूरी कौम बदनाम होती है। फिर सरकारी अधिकारी इस देश में कहते हैं, यार ये मुसलमान लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये तो खुद अपनी कमेटी में बैठ करके करप्शन कर रहे होते हैं। याद रखिए, इस्लाम तलवार से नहीं फैला था, इस्लाम मुसलमानों के किरदार से फैला था। लोग मुसलमानों को अलमीन कहते थे, उनकी ईमानदारी पे भरोसा करते थे। लेकिन आज अगर हज जैसे पाक सफ़र में भी लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे, तो ये सिर्फ एक घड़ी का मामला नहीं है, ये मुसलमानों की गिरती हुई साख का मामला है। और शायद अब सबसे जो कड़वा सच यही है कि मुसलमान अपनी अमीन वाली पहचान खोता जा रहा है। अब नारे ज़्यादा हैं, लेकिन जवाबदेही नहीं नज़र आ रही। बड़ी बड़ी तकरीरें हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं दिख रही। और अगर मुसलमानों ने खुद अपने अंदर के करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाली नस्लें सिर्फ यही कहेंगी कि यही वो कौम थी जो कभी अमानतदार की मिसाल हुआ करती थी, अमानतदारी की मिसाल हुआ करती थी। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। मेरा वीडियो सुनने के लिए आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।